आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपना रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत ने पहले ही सिंधु जल संधि को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। अब पाकिस्तान को एक और झटका देते हुए भारत ने चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। यही नहीं, भारत अब झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध को लेकर भी बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। बता दें, बगलिहार बांध को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने विश्व बैंक से मध्यस्थता की मांग की है। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये संधि हुई थी। इसका मकसद था कि दोनों देशों के बीच जल संसाधनों को लेकर कोई विवाद न हो। इस संधि के तहत रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का अधिकार भारत को दिया गया, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला। भारत को इन पर सीमित सिंचाई, बिजली उत्पादन और घरेलू इस्तेमाल की अनुमति थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। पाकिस्तान लगभग 93% पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करता है और उसकी 80% कृषि इन्हीं जल संसाधनों पर आधारित है। ऐसे में भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान की जल संकट की चिंता और गहरी हो गई है। इसी दौरान पंजाब की अमृतसर पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है, जो सैन्य छावनी और एयर फोर्स बेस की खुफिया जानकारी और फोटोज पाकिस्तान को भेज रहे थे। उधर सोवियत रूस में पाकिस्तानी राजदूत ने भारत पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे डाली है। We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. इधर राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। आरोप है कि रेंजर भारत की जासूसी कर रहा था, उससे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन एलओसी पर सीज फायर तोड़ा। पाक सेना ने कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की। इधर पाकिस्तान ने 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया है। सेना को एलओसी की ओर मूव कराया गया है। वहीं भारत जंग की स्थिति में रेलवे मिलिट्री ट्रेन चलाने की तैयारी में है। रेलवे हर 6 मिनट में सैन्य सामान से लदी ट्रेन चला सकती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। इधर राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। आरोप है कि रेंजर भारत की जासूसी कर रहा था, उससे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन एलओसी सीज फायर तोड़ा। पाक सेना ने बारामूला, पुंछ, राजौरी इलाकों में फायरिंग की। इधर पाकिस्तान ने 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया है। सेना को एलओसी की तरफ मूव कराया गया है। वहीं भारत जंग की स्थिति में रेलवे मिलिट्री ट्रेन चलाने की तैयारी में है। रेलवे हर 6 मिनट में सामानों से लदी ट्रेन चला सकता है। राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे। उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है। हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी, जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है, ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो,
हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे, ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। दूसरी बात मेरे आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।